एक बच्चा है पढ़ने के लिए आया, अब वो पढ़ने के लिए आया, उसके अंदर एक गंदी आदत है। कई बार बच्चे बाहर से, मैंने कहा ना हॉस्टल, देखो मेनली जो हॉस्टल, फ्लैट और पीजी में रहते हैं ना, वो बच्चे बहुत तेजी से, मेरे को लगता है कि कई बार बिगड़ भी सकते हैं और अच्छे भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है संगत के ऊपर, क्योंकि संगति हमारी खराब होती है और बदनाम हमारे माँ बाप होते हैं कि तेरी परवरिश ऐसी थी, तेरे को घर वालों ने यही बोला। उन्होंने बिल्कुल सही संस्कार दिए, बच्चा बिल्कुल घर से बिल्कुल परफेक्ट किया था, वो तो वहां जाके लोगों ने बिगाड़ दिया, उसकी संगति ऐसी बन गई। और कहते हैं ना कि एक सेब अगर खराब हो तो वो सारे सेब खराब हो जाते हैं, ऐसा फैक्ट है। अगर आपकी संगति में 5 लोग हैं और 3 घूमने वाले हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं या तो वो 2 लोग दोस्ती छोड़ देंगे, नहीं तो वो 2 लोग भी घूमने लग जाएंगे, क्योंकि संगति बहुत बड़ा असर डालती है। अब मान लो हॉस्टल फ्लैट के बच्चे कई बार आते हैं, अब उसमें ना बिगड़ने के चांसेस बहुत है, क्योंकि मेरे पास तो कई सारे ऐसे ऐसे केस आते हैं, सर बच्चा बहुत बिगड़ चुका है, उसके पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे रख के बताऊंगा, एक बच्चे को बहुत बड़ी एडिक्शन लग गई थी सिगरेट की। अब सिगरेट, बच्चा सिगरेट नहीं पीता, वो पीता ही नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब यहाँ पे आया तो कई बार ना दिल्ली की जो दुनिया है, क्योंकि लोग दिल्ली के जो बाहर से आते हैं, दिल्ली की दुनिया बहुत रंगीन दुनिया है, इसमें आपको हर वैरायटी के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पढ़ने वाले भी हैं, मौज मस्ती वाले भी हैं, पॉपुलेशन बहुत है ना, अब पॉपुलेशन इतनी है तो पढ़ने वाले भी लगेंगे, आपको मौज मस्ती वाले। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देख के क्या करना है। अब वो बच्चा आया था, बिहार का था, वो बच्चा पढ़ने के लिए आया था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसके +2 के अंदर 98% नंबर थे अपने स्कूल के अंदर। यहाँ पे आया, CS की बात कर रहा हूँ, CS करने के लिए आया जी, CS करने के लिए आया। स्टार्टिंग में पहली 3-4 क्लास के अंदर बहुत इंटेलिजेंट, यहाँ बैठता था फर्स्ट रो के अंदर, मुझे उसका चेहरा भूलता नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे ना वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ बैठता था, बहुत आंसर देता था। यहाँ से गया दूसरी रो के अंदर, क्योंकि दोस्त बने, एक दोस्त बना, वो कह रहा है अरे भाई आगे क्या बैठे हैं, आगे तो सर देख लेते हैं, फंस जाएगा तो यहाँ पे कुछ खा नहीं पाएगा, देख कुरकुरे का पैकेट लाया हूं मैं, कैसे खा पाएगा। उसने कहा अच्छा, उसने कहा नहीं नहीं यार पढ़ने के लिए पढ़ना है। अरे यार भाई सारा दिन थोड़ा पढ़ेगा तू तो ज्यादा ही पढ़ाकू बन रहा है यार। बस उसको लगा कि भाई साहब ये तो बात सही कह रहे हैं, सारा दिन थोड़ा पढ़ेंगे, बात तो इसने सही बोली है। फिर वो यहां से सेकंड, फिर बच्चा बिल्कुल लास्ट में चला गया। बैच का मीट हुआ ना, बच्चे को मैं वहां देखता था, यहां से वहां पहुंच गया और ग्रुप बन गया उसका 7-8 दोस्तों का, जिसमें 2-3 गर्ल्स थी, 4-5 दोस्त थे। वो बेचारा शरीफ सा बच्चा वो ग्रुप के अंदर फंस गया, क्योंकि CS एक ऐसा कोर्स है, CEO, इसमें ग्रुप के ग्रुप पास होते हैं, ग्रुप के ग्रुप फेल हो जाते हैं। मैंने कहा वो डिपेंड करता है ग्रुप आपका कैसा है। अगर पढ़ने वाला ग्रुप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नालायक ग्रुप है तो पता भी नहीं कितने अटेम्प्ट लगेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं ना 8% रिजल्ट है। मैंने कहा ना EET में 90%, इसमें 8, उसका गेट तो खुलने हैं, इसके गेट बहुत बंद है। अर्धकुंवारी की गुफा है वैष्णो देवी के अंदर जो होती है ना, एक एक इंसान निकलता है, ये वहां यहाँ पे वही है। तो बच्चे को लगता है कि वो EET वाला, मैंने कहा ना EET एक मजाक था, वो चला गया, उस मजाक को दिमाग से निकाल दो। तो हुआ क्या, बच्चा वहां चला गया। तो बैच मेरा चल रहा था। अब जब बैच मेरा चल रहा था, मैं को रियल केस बता रहा हूँ, बैच मेरा चल रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मेरी क्लास खत्म हुई, पहले मेरी टाइमिंग होती थी, ग्रुप 1 में टेक्स्ट था मेरे, अब ग्रुप 2 में होगा ना, पहले ग्रुप 1 में था, मेरी टाइमिंग थी 8:30 से लेके 10:30-11 बजे तक मेरी क्लास होती थी सुबह। अब टाइमिंग मैंने चेंज कर दी क्योंकि ग्रुप 2 में आ गया। तो मेरी क्लास होती थी 10:30 बजे खत्म। तो एक्चुअली मैं घर से जैसे ब्रेकफास्ट लेके आता था, तो मेरी गाड़ी ना नीचे उतर के यहाँ पे खड़ी होती थी, ये मतलब सर्विस लेन में जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे खड़ी होती थी। तो उस दिन मैं क्या हुआ, ब्रेकफास्ट का मतलब जो कैरी बैग है वो यहाँ पे लेके आना भूल गया, नहीं तो मैं नॉर्मली साथ में लेके आता हूँ। मैं भूल गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी सिलता हो चले जाऊंगा। अब मेरी गाड़ी पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बड़ा रास्ता है, वो पोहे वाली दुकान जो है, सचदेवा जूस कॉर्नर जो है, वहां से निकलो, और एक बीच में गली जा रही है, उस गली से भी निकल सकते हैं। तो मैं जैसे ही मैं गली से निकला ना, उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां से निकलूंगा। जैसे मैं गली से निकला, उसके हाथ में सिगरेट थी, उसके हाथ में सिगरेट उसने देख लिया, उसने पीछे कर लिया, और पीछे करके पैर करके अपना ऐसे करने लग गया। तो मैं पास पहुंचा, मैं कहा कोई नहीं, पी ले कोई बात नहीं। मैं कहा तूने आदि खराब कर दी। कह रहा नहीं सर मैं नहीं पी, मैं तो पीता ही नहीं। वो दोस्त थे, वो हाथ में पकड़ा कर चले गए। तो मैंने कहा तू नहीं पीता? मैं कहा तू एक बार ऐसा कर, मैं ब्रेकफास्ट लेने गया नहीं, मैं कहा तू ऊपर आ, मैं तो एक बात बता, तेरी एज कितनी है? भाई एज क्या है तेरी? कह रहा एज मेरी 19 साल। मैं कहा 19 साल की तेरी एज है, तू आया कहां से है? कह रहा बिहार से आया हूं सर। मैं कहा जब तू आया था तू वही बच्चा ना पहली रो के अंदर बैठता था? कह रहा हाँ। मैं कहा तू आज लास्ट के अंदर बैठता है? मैं कहा तू एक बार अपने घर में फोन मिला। कह रहा नहीं घर में फोन क्यों मिलाऊं सर? नहीं घर में नहीं, मैं आगे से नहीं करूंगा ये। मैं कहा तू एक बार घर में फोन तो मिला।
मैं बात तो करूं ना कि हाँ भाई, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना घर वालों को बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा है कोई देखने वाला ही नहीं है, उनको लग रहा है कि हमारी खुली दुनिया है, अब तो जो मर्जी करे। बट उनको ये नहीं पता ना कि कोई ना कोई ऊपर देखने वाला बैठा है। और वो कहते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ कर्मा है भाई। कर्मा रिटर्न्स, कर्मा वापिस आते हैं, चाहे वो अटेम्प्ट की फॉर्म के अंदर वापिस आए, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर वापिस आए, कर्मा तो वापिस आएंगे। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स से चीट कर रहे हो तो वो तो बर्दाश्त भगवान को भी नहीं है, ये फैक्ट है। पेरेंट्स से चीट करना भगवान को भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सर भगवान खुद पेरेंट्स को नाम लेता है और सिंपल सी बात कहता है कि हमसे ज्यादा तो वो है, क्योंकि हमसे मिलवाने वाले ही वो है ना। हमें तो पता ही नहीं था उनके बारे में, उन्होंने हमें मिलवाया, तो मेरे भी भगवान पेरेंट्स ही हैं। तो भगवान कहता है उनसे चीटिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने फोन नहीं मिलाया, मैं कहा अभिषेक ऐसा कर, इसका नंबर देख, इसका नाम देख, इसके घर में इसने नंबर लिखवाया होगा, नंबर देख, इसकी आईडी देख, एड्रेस देख, उसमें नंबर होगा। मैंने फोन किया, उसके पापा को फोन मिला मैंने, सर पापा चलाते हैं रिक्शा, हाथ में है छोटा फोन, स्मार्टफोन में नहीं है। और बात सुना उसके पापा की क्या है, मैं विवेक बोल रहा हूँ दिल्ली से, तो आपकी कोचिंग में, हमारी कोचिंग में ना आपका बच्चा पढ़ता है। कह रहे हाँ 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 वो गाबा सर बच्चा बहुत नाम लेता था सर आपका, सर पढ़ने के लिए सर, और कैसा चल रहा है सर? सर बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है सर, पास हो जाएगा हमारा बच्चा। मतलब एक पेरेंट्स क्या उम्मीद लेके चल रहा है और बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? मैचिंग ही नहीं हो रही ना। जब मैचिंग ही नहीं हो रही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके पापा को मैं बता ही नहीं पाया कि आपका बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि मैं खुद ही इतना इमोशनल हो गया। मैंने कहा मैं क्या बताऊं उनको कि आपका बच्चा ये काम कर रहा है। मैंने कहा देख अपने पापा की आवाज सुन ले तू। उसके आवाज में ही दर्द है कि वो कह रहा है कि मेरा बच्चा सीएस बन जाए। मैं 100 रुपए दिन के कमाता हूं, 50 रुपए दिन के कमाता हूं, और ये कम से कम कमा लेगा। मैं सारी कमाई इसके ऊपर लगा रहा हूं और ये मेरी कमाई कहां लगा रहा है? उनको तो बेचारों को तो पता ही नहीं। वो तो बेचारे अपनी जिंदगी के अंदर मस्त है कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया हुआ है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बनेगा, हमारा बच्चा कुछ करेगा हमारे लिए। उनको नहीं पता ना बच्चा कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैंने बोला, मैं कहा अब बता तू। कह रहे नहीं सर वादा कर रहा हूं अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं कसम खा के वादा कर रहा हूं नहीं पीऊंगा। बट फाइनली उस बच्चे ने फिर अपनी बात मानी और फिर वो स्टार्टिंग से यहाँ बैठना स्टार्ट हुआ। अब एक बात बताना, मैंने उसको बोला कि तू सिगरेट मत पी, तू सिगरेट मत पी, प्रोफेशनल की कोचिंग भी ना मैं तुझे प्रोवाइड करवा दूंगा, तू सीएस बन बस। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं सर, वो रास्ते भटक जाते हैं। हर बच्चा फेल होने के लिए सीएस में, हर बच्चा पास होने के लिए आता है ना, फिर भी इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। जब बच्चा ईटी के पास आता है उसका माइंड प्योर होता है, प्योर माइंड होता है, अच्छा माइंड होता है, फिर डिस्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे आके। उसको अलग अलग दोस्त मिलते हैं, अलग अलग संगतियां बनती हैं, उसके सोशल मीडिया खुल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, टेलीग्राम बन जाते हैं। तब जाके जब उसका माइंड खराब हो जाता है ना, फिर वहां से बच्चे के अटेम्प्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे काम की कौन सी है और ना काम की कौन सी है। और वो लगा किसमें हुआ है? जो नाकाम की उसमें लगा हुआ है। तो अब जब तक वो उसमें लगा रहेगा एग्जाम कैसे निकलेंगे? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो नंबर तभी देगा जब उसके मतलब का कुछ लिख के आओगे। इंस्टीट्यूट फ्री में तो नंबर नहीं बांट रहा जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया सर। मैं कह रहा हूं, मैं तो आज भी बच्चों को बोलता हूं, आपकी खुशकिस्मती है इतनी रिवीजन क्लास आजकल यूट्यूब पे है। हमारे जमाने में होता ही नहीं था सर ये। हम तो 6% में सीए बन गए, मेरी वाइफ 3% में सीए बन गई, रैंक लेके आ गई। हम 6% के अंदर बन गए बिना रिवीजन क्लास के। हम खुद ही रिवीजन करते थे, खुद ही पढ़ते थे। बट मेरे को लगता है वो दौर अच्छा था, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब हम खोलते ही नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब पे कोई था ही नहीं। आजकल बच्चा पूरा दिन यूट्यूब के ऊपर बैठा है, एक मैसेज किसी ग्रुप में आ जाए बच्चे 100 रिप्लाई कर देते हैं।